हमारे चैनल आर के स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है, वेलकम है। आज हम बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखे, बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखे उस हम 10 तरीकों की चर्चा करने वाले हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखते हैं, जो कि आपके मार्क्स में बहुत ही मददगार साबित होने वाला है, जो कि आपके नंबर आने में। अगर आप लोग ऐसे ऐसे नहीं किए, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ 10 टिप्स आपको बताऊंगा, अगर वैसे वैसे आप नहीं किए तो समझ लीजिए कि बोर्ड एग्जाम में कितना भी आप पढ़ लीजिए, अगर आपको अच्छा से लिखने नहीं आएगा तो समझ लीजिए हमको बोर्ड एग्जाम में मार्क्स आने वाला नहीं है। इसीलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना देर गवाते हुए हमें स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट क्या कर रहा है, सबसे पहला पॉइंट हम सबसे पहले हेडिंग समझा देते हैं, फिर पॉइंट के बारे में चर्चा करेंगे। क्या कर रहा है, एग्जाम हॉल में कॉपी लिखने का तरीका, एग्जाम हॉल में कॉपी कैसे लिखे उन तरीकों की हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, पहले 15 मिनट का सही इस्तेमाल करना। पहले 15 मिनट क्या करना, सही इस्तेमाल करना। आप कैसे सही इस्तेमाल करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे कि आपको क्वेश्चन देगा तो सबसे पहले आप वहां पर देख लीजिए ना, जहां पर लिखा रहता है सभी प्रश्नों का उत्तर अपने शब्दों में दीजिए, वो सब पहले आप पढ़ लीजिएगा। तो कितना प्रश्न दिया हुआ है, हमको कितना उत्तर देना है, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आप क्वेश्चन बनाना शुरू करिएगा। ऐसा नहीं है जो दर्पण में जल्दी जल्दी बनाने टाइम खत्म हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। पहले आप आराम से पढ़ लीजिए। 15 मिनट का एग्जाम में दिया रहता है, पढ़ने के लिए अलग टाइम तैयार रहता है, ठीक है। तो पहले 15 मिनट का कैसा ध्यान रखना है, हो गया। अब दूसरी पॉइंट क्या है, दूसरी पॉइंट है उन सवालों में टिक लगा ले, उन सवालों में टिक लगा ले जो कि 100% आपको आता है, 100% आता है। जैसे कि पहला क्वेश्चन आ गया जैव प्रकरण, पहला क्वेश्चन क्या है, जैव प्रकरण। तो जैव प्रकरण हमको आता है पूर्ण तरीके से, हम देख लेंगे दिमाग में, हाँ इसका आंसर पूरी तरीके से हमको आ रहा है। तो उसमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले उन सभी में टिक लगाएंगे जो कि 100% हमको आता है, 100% हमको आता है, उन सभी में हम टिक लगा लेंगे। अगली पॉइंट क्या कर रहा है, तय करे कि कौन सा सेक्शन जिसमें होता है खंड ए, खंड बी, खंड सी, ऐसे करके होता है सेक्शन हल करना है। अब करना है आपको, क्या करना है, क्वेश्चन देगा तो सबसे पहले आप तय कर लीजिएगा खंड ए हल करना है, खंड बी हल करना है, खंड ख हल करना है, ऐसे करके आपको ऊपर में लिखा रहता है। आप सबसे पहले वो तय कर लीजिएगा, क्योंकि आप जो हम तय किए वो एक भी नहीं बना उसमें से, तो ऐसे में आपको बोर्ड एग्जाम में मार्क्स कट सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप सेक्शन तय जरूर कर लीजिएगा। सो हमको खंड ख खंड बी ऐसे करके कौन सा खंड हमको बनाना है सबसे पहले, ठीक है। अगली पॉइंट क्या कर रहा है, दो आंसर के बीच कम से कम 2-3 लाइन का डिफरेंस होना चाहिए, लाइन का अंतर होना चाहिए, डिफरेंस। जब आप पहला क्वेश्चन लिखे, जब आप किसे कहते हैं, उसका जहां तक क्वेश्चन का उत्तर हुआ उससे 2 या 3 लाइन नीचे, 2 या 3 लाइन हटाकर फिर अगली क्वेश्चन को हम लिखना है। ये नहीं ऐसे सटाकर हम लिख दिए। आप हटाकर लिखिएगा तो आपको अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे और आपको देखने में भी अच्छा लगेगा, तो अच्छे मार्क्स भी आपको देंगे सर लोग, ठीक है। तो अगली पॉइंट की हम चर्चा करते हैं। अगली पॉइंट क्या है, अगर कुछ गलत हो जाए तो उसे घसना नहीं है, बल्कि एक रेखा से एक ही बार में काट देंगे, एक रेखा से एक ही बार में काट देंगे। जैसे कि कोई गलती हो गया तो ऐसे 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 करके घस देता है, ऐसा बिल्कुल नहीं आपको करना है। ऐसे करके जैसे ये गलत है तो हम इसको क्या करेंगे, ऐसे करके सिर्फ काट देंगे एक लाइन से। अगर कोई बीच में पकड़ा के तो उसको काटना नहीं है। जैसे कि हम ऊपर में 5 लाइन लिख लिए हैं, नीचे में अंतिम नहीं, जैसे हम 5 लाइन लिख लिए, छठा लाइन को गलत हो गया, इससे आगे भी आंसर है तो छठा लाइन में जो गलत हो गया इसको ऐसे भी मत करिएगा, क्योंकि वो बीच में है तो उतना आपको घर से नहीं देखता है टीचर लोग, ठीक है। तो समझ के क्या क्या कहूंगा, चलिए आप समझ गए। अगली पॉइंट क्या है, अगली पॉइंट्स है, अगर हमेशा आंसर को पॉइंट्स में लिखे, हमेशा आंसर को कैसे लिखना है, हमेशा आंसर को पॉइंट्स में लिखना है। आप कैसे लिखना है सो मैं बता रहा हूं, हमेशा आंसर को सबसे पहले क्या करना है, पॉइंट में लिखना है। आप कैसे लिखना है सो ही मैं बता रहा हूं, आंसर को पॉइंट्स में लिखने का सबसे आसान तरीका बता रहा हूं। जैसे कि जे प्रकार हमको पूछा, तब जे प्रकार के बारे में हम सबसे पहले जानकारी देंगे, ऐसे करके हम पॉइंट्स बनाकर फिर हम लिखेंगे। पॉइंट्स बनाकर लिखिएगा, इससे क्या होगा, अच्छा तरीके से आपको देखने में भी सुंदर लगता है। पॉइंट्स बनाकर आप लिखिएगा तो देखने में भी सुंदर लगता है और पेज थोड़ा सा भी आंसर में पेज ज्यादा भरता है, ऐसा आप जरूर लिखिएगा। अगली क्या है, अगली है मेन टॉपिक को ब्लैक पेन से कलर। जैसे कि हमको, जैसा हम जय प्रकरण पढ़े, उसमें क्या आया, उसमें आया पौधा आया तो उसके नीचे हम ऐसे ऐसे करके घस देंगे, क्योंकि ये मेन टॉपिक है। तब पूछेगा मास्टर क्या, हाँ लड़का पढ़ के आया है, जो मेन टॉपिक को हेडलाइन कर दिया, अंडरलाइन कर दिया है, ठीक है। अगली हो गया, अगली बात क्या है, जितना पूछा जाए उतना ही उत्तर आपको देना है। जैसे ऊपर में लिखा हुआ 10 या 20 शब्द में दीजिए, 10 या 20 शब्द में आपको उत्तर देना है। तो ये बात नहीं है 10-20 नहीं देंगे, एकदम 40 या 50 जितना आता है उतना लिख देंगे। जितना में कहेगा 10 शब्द में उत्तर देना है, 20 शब्द में उत्तर देना है, जितना में उत्तर देना है उतना ही आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। जितना शब्द बोलेगा उतनी ही हमको शब्द में लिखना है। अब क्या करना है, टॉप पेपर खत्म करने के बाद आखिरी 10 मिनट रिवीजन के लिए। जैसे कि पेपर आप सारा कुछ बना लिए, तो अब क्या करना है, तो एक बार आप रिवीजन शुरू से अंदर जरूर कर लीजिएगा। सो भाई मेरा कोई क्वेश्चन, जैसे हम प्रश्न संख्या 1 लिखे तो वहां पर हम प्रश्न उत्तर लिखना भूल गए, ये सब ऐसा बात होता है,
तो आप वहां पर चेक जरूर कर लीजिए। जैसे कि हम प्रश्नोत्तर हमने उसका आंसर लिख दिए, लेकिन ये नहीं लिखे सो प्रश्नोत्तर 1 का है या 2 का है या 3 का है, सो हम नहीं लिखे। इसीलिए सबसे पहले आपको 10 मिनट बच जाएगा, आराम से जो पढ़िए जाएगा बस वो जरूर 10 मिनट 15 मिनट बच ही जाएगा। तो क्या करना है, जैसे हम प्रश्नोत्तर लिख दिए उसका आंसर, जैसे हमने आंसर हम लिख दिए, अब प्रश्नोत्तर हम लिखे नहीं, तो किसका आंसर है, 2 का है, 3 का है, 4 का है। इसीलिए 10 मिनट आप बचा कर जरूर रखिएगा, और सारा चीज बन जाने के बाद आप शुरू से लेके अंत तक जरूर देख लीजिएगा, कौन सा थोड़ा अगर मिस्टेक भी है, गलत भी है। अगर थोड़ा सा भी आपको प्रश्नोत्तर लिखने में मिस्टेक होगा तो समझ लीजिए जो भी आप मेहनत किए हैं वो सारा का सारा तुरंत 2 मिनट में डूब जाएगा। इसीलिए जैसा मैं बताया हूँ वैसा ही कीजिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। आप लोगों से यही मेरा विनती है, प्लीज सपोर्ट कीजिए। तो चलिए हो गया आपका। अब अगली टॉपिक, अगला वीडियो किस टॉपिक पर होना चाहिए ये आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं, धन्यवाद, एंड करते हैं वीडियो को। चलिए नमस्कार, प्रणाम।